हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों हम पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट यानी वन शॉट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखो, जिससे कि आपको सीरीज वाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए एक्सरसाइज 4.2। ओके, चलो तो देखते हैं टुडे गोल्स क्या है। गोल्स आज का बच्चों, गोल में जो हमें कवर करना है वो क्या है, वो क्लास 9 का मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, और क्या करना है इसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट देखना है बच्चों, राइट। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जिससे कि एक्सरसाइज 2.2 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ हम करेंगे बच्चों, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस में ही आपके मैं कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू, राइट। आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू में दे रखा है 0, x की वैल्यू दे रखा है -1 और x की वैल्यू दे रखा है 2, राइट। और ये वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें वैल्यू पुट करना है। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें दिया हुआ है क्या, x इक्वल्स टू 3, सॉरी x इक्वल्स टू क्या पुट करना है 0। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम वैल्यू को 0 पुट कर ले। तो आप चाहे तो थोड़ा अच्छे से ऐसे सजा करके लिख दीजिए, px इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या लेना है 0। जहां जहां x है वहां वहां पे हम 0 पुट करेंगे। चलिए तो देखते हैं, 5 इंटू एक्स के जगह पे 0 -4 और 0 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस 3। तो अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अब देखो 0 का अगर आप स्क्वायर करते हो, देख लो 0 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, प्लस 3। तो देखो 0 माइनस 0 यानी 0 ही आना है, टोटल क्या हो गया 3। कब, तो फर्स्ट का जो आपका आंसर आया बच्चों, जब इस पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ, आया अच्छे से समझ में, वेरी गुड। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में देखो हमें क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू -1 पुट करना है। ठीक है, और पॉलिनोमियल तो वही है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे -1, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। चलो तो लिखेंगे 5। अब यहाँ पे देखो -1 प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1, यहाँ देख लो बच्चों -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। याद होगा आपको, माइनस और इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो -1 इंटू -1 +1 और +1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा +3। ठीक है, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा -9 और ये क्या हो गया +3। ठीक है, अब माइनस का 9 है और ये प्लस का 3, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का 5 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस ज्यादा है प्लस कम है, तो रिजल्ट क्या होगा माइनस का आ जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, थर्ड पॉइंट को हम लोग देखेंगे। क्लियर, ओके। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो हमें कह रहे हैं x इक्वल्स टू 2 पुट करना है। पॉलिनोमियल सेम है, x की जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। पॉलिनोमियल आपको पता है 5
और क्या है x, x की जगह पे क्या रखेंगे 2, ठीक है, माइनस 4x², यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटू x के जगह पे है 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए सॉल्व कीजिए तो 5 2 जा 10, ठीक है। 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, आप ऐसे देख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 10 और 3 ये दोनों प्लस में है तो एक साथ ले आओ, ये हो जाएगा 13 और ये क्या होगा माइनस का 16। अब देखो 16 में से 13 को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब सोचोगे माइनस कैसे आया, तो देखो इसमें क्या 16 बड़ा है और 13 छोटा है ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट x तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आया था 0 आया था, है ना, -1 पुट किए तो वैल्यू समझ में आया, 2 पुट किए तो वैल्यू समझ में आया। तो तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया या इसमें कोई दिक्कत है नहीं है तो फटाफट इसको नोट करो। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन 2 में फाइंड p0 p1 p2। अब यहाँ पे p क्या है, p मतलब पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना पॉलिनोमियल, तो p क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स है। और इसमें हमें हर एक पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सभी पार्ट में अलग अलग वैल्यू पुट करना है। क्या यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया था कि x की वैल्यू हम 0 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दे दिया है, ठीक है, और एक एक करके चेक करेंगे। चलिए तो फर्स्ट पार्ट में चेक कर लेते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है, और आपको फाइंड करना है p0। तो देखो p0 का मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू 0, p0 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट केसेस में y इक्वल्स टू 0 है, जहां जहां y है वहां वहां आप 0 पुट करेंगे। आप देख सकते हैं y के जगह पर 0 ले रखा है, ठीक है ना, तो हम भी 0 ले लेंगे, ठीक है। चलो 0 तो अगर आप स्क्वायर करेंगे -0 प्लस 1 तो बताइए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 तो क्या होगा 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 1। अब इसी का सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है हमको दूसरा p1। तो p1 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। p1 का मतलब y की जगह पे 1 है तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो इस इक्वेशन में पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 प्लस 1। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 ही आएगा, और ये -1 प्लस 1 तो एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से बच जाएगा 1, तो रिजल्ट क्या आया 1 ही आएगा, ठीक है। अब तीसरा केसेस में देखो कह रहे p इक्वल्स 2 में, है ना। अब तीसरा केस देखो p की वैल्यू 2, इट मींस क्या होगा कि y की वैल्यू क्या दे रखा है आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। चलिए अब इसको पुट करते हैं। तो देखो y की जगह पे क्या लिखोगे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस लिखोगे 2 और प्लस 1। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। देखो 4 1 क्या हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो क्या रिजल्ट आएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो पहला पार्ट का क्लियर हुआ फर्स्ट का p y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 का पहला आंसर क्या हो जाएगा 1, दूसरा भी 1 और तीसरा 3 आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा या इसमें कोई दिक्कत है। अगर क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो बच्चों यस सर क्लियर है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पार्ट। अगला देखो कह रहा है कि दूसरा में कह रहा है आपको सेकंड केस देखो। सेकंड केस में आपको दिया हुआ है pt इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चों, 2 प्लस
1 2 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t। हमें कुछ मिसिंग लग रहा है बच्चों क्वेश्चन में, क्योंकि 2 प्लस 1 हो ही नहीं सकता, राइट। चलो मैं क्वेश्चन पे एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है बच्चों, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो ये है 2t, t है बच्चों, ये 1 नहीं है, ये t है, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब हमें क्या कहना है, इनको सॉल्व करना है। इसको t है, ये t है बच्चों, कंप्यूटर से मिस्टेक हुई है। 2 प्लस t प्लस क्या है 2t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। अब क्या करेंगे, t के सेम वही वैल्यू लेना है अगेन। अब यहाँ पे क्या करोगे, p 0 पुट करो। p 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि t इक्वल्स टू जहां जहां t देखो वहां वहां t की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस ये t है तो t के जगह पे 0, ठीक है। यहाँ पे 2t तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और t का स्क्वायर 0, यहाँ पे 0 का क्यूब करेंगे, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा 2, ये तो हो जाएगा 0, ये भी इसको 0 बना देगा और ये भी इनको 0 बना देगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस, क्योंकि 0 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 0 ही होना है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होना है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा केसेस देखते हैं, p इक्वल्स टू 1 पुट करते, इट मींस क्या हुआ कि t की वैल्यू क्या हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा केस का वैल्यू पुट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और t के जगह पे क्या हो गया 1 और हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्या है क्यूब, क्यूब क्यों लिया, क्योंकि दे रखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा और 1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 क्या हो गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का आपका क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर। तो आई होप अच्छे से आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब इनके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट है क्या, p इक्वल्स टू 2। तो p इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे क्या होगा। t इक्वल्स टू 2, जहां t देखो वहां पे वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ठीक है। तो देखो हमने 2 देखा, अब यहाँ पे t था तो t के जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है 2 तो 2 और t के जगह पे क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे देखो 2 के t है t का क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 क्या हो गया 4। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है, क्यूब का मतलब 2 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 into 2 क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 into 2 मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -8, तो 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये भी आपका क्या होगा 4। तो सेकंड क्वेश्चन में जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया 2 और जब t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आंसर आया था 4 और जब t की वैल्यू 2 भी पुट करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है px इक्वल x क्यूब, x इक्वल्स टू क्या दिया होगा x क्यूब, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देख लीजिए, कह रहा है कि हमको p0 निकालो, p0 मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x क्यूब है तो 0 का अगर आप प्रूव करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये तो आंसर क्लियर हो गया। दूसरा केस में देखो, जब p इक्वल्स टू 1 कह रहा है तो 1 का क्या करोगे, मतलब समझ में आ रहा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी 1 होगा बच्चों, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 का क्यूब, तो 1 into 1 क्या रिजल्ट आएगा 1 आएगा, ठीक है। तीसरा केसेस देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों।
ठीक है, क्योंकि ये सही सेम वही चीजें हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब इनको करें। 2 का क्यूब, बताइए 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट क्लियर हुआ। जब x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, और जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट का जो है तीनों केसेस क्लियर हो गया। कब? जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये कुछ रिजल्ट आएगा आपके पास। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। वेरी गुड। चलिए अगला पार्ट देखो। फोर्थ में देखो कह रहा है आपको, अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, px इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, यस। अब क्या करना है? फिर 0, वही सेम केसेस, p 0, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 पुट कर दीजिए जहां जहां x देख रहे हैं हम, तो हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया? 0 माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 1, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखो। ठीक है, और जब p इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? 1, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और इसको 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, थर्ड इसका, तो क्या है? p इक्वल्स टू 2, मतलब क्या होगा बच्चों? x की वैल्यू 2, जहां x देखो वहां क्या करो? 2 पुट करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 3। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। कब? जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों? माइनस का 1, और जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, और जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 3 आ जाएगा। आई होप मजे से समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर आ रहा है बच्चों तो कमेंट भी करो आपकी यस सर समझ में आ रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। ठीक है, और मैं आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? ओके, कर दिया रफ इनको। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब कह रहा है जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है ना, कह रहा है वेरीफाई द पॉलिनोमियल्स आर जीरोस इंडिकेट द अगेंस्ट देम, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है हमें उसके सामने इंडिकेट किया गया है, क्या वो उसका जीरोस है? अगर है तो यस, नहीं तो नॉट। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहा है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई द वेदर फ्लोइंग जीरोस। जीरोस मतलब क्या होगा? पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, मतलब उनका सॉल्यूशन क्या है, वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं जो आपको दिया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं। चलिए पहला करके हम आपको दिखाते हैं। देखो हमें जो दिया हुआ बच्चों px इक्वल्स टू क्या है? 3x 3x प्लस क्या दिया हुआ है? 1। ठीक है, और हमें कह रहा है कि x की वैल्यू -13 है क्या, है ना? x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या -13 है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन सही है क्या बच्चों। एक बार कुछ डाउट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन जो है x इक्वल्स टू बच्चों 1/3 दे रखा है बच्चों, है ना? -1/3 कह रहा है। ठीक है, चलिए तो ये है। अब इसको चेक करो, वेरीफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो कह रहे हैं वेरीफाई द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो px है ना, इसको जीरोस लेना है। ठीक है, चलिए जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे? इसको लेंगे हम 0, है ना, इक्वल क्या करेंगे? 3x + 1। ठीक है,
अब ये देखो प्लस है तो इधर सेपरेट कर दो, इधर लेकर के आओगे तो ये क्या होगा माइनस का होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब ध्यान दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई, x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई में है। तो जब अगर इसके LHS में या RHS में मल्टीप्लाई होता है तो RHS में क्या होता है डिवाइड हो जाता है, ये चीज आपको पता होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ समझ लो। LHS है ना और RHS, ध्यान दो अगर LHS में प्लस होता है तो RHS में माइनस हो जाता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये माइनस होता है तो इधर प्लस हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और इधर डिवाइड होता है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, और इधर क्या होता है स्क्वायर होता है बच्चा, तो इधर क्या होता है रूट हो जाता है, ये याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड करके रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है तो इसको उस साइड लेके जा रहे तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू -1/3, यही तो कह रहा था मुझको कि ये है दिया हुआ है ना, तो वेरीफाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे यस, है ना, ये वेरीफाई कर रहा है क्योंकि जो ये सॉल्यूशन दे रहा है मुझे वही सॉल्यूशन है, तो ये वेरीफाई किया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्लियर हुआ? ओके चलो अब इनके सेकंड पार्ट्स को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है कि 5x क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन में है आपको px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, ठीक है। ये इसका भी बच्चों ऑप्शंस मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। आप लोग अपने बुक से मैच जरूर कर लेना बच्चों, है ना, हो सकता है कि आंसर कुछ मिस्टेक ही हो, क्योंकि अगर जैसे मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 4/5 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो 4/5 दिया है तो कैसे करेंगे इनको सॉल्व, देखिए अब इसे चेक करना है या नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन सही है ना, अब सही आ रहा है, गुड। अब देखो हमें क्या करना है, हमेशा की तरह सॉल्यूशन दे रखा है तो जो px है ना इसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। चलो तो हमने 0 पुट कर लिया, इक्वल क्या हो जाएगा 5x और माइनस क्या हो जाएगा पाई है बच्चों। अब इसको इधर लेकर के आओ तो ये क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, इक्वल क्या हो गया 5x, ये क्या है 5x हो गया। अब देखो इसके साथ क्या रिलेशन है अभी बताया था मैंने, मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब मुझे बताइए कि क्या ये दे रखा है, ये तो हमें क्या दे रखा है 4/5 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नो होगा, ये क्या होगा नो, इट इज नॉट वेरीफाइड। मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जीरोस दिया हुआ है वो जीरोस वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया नो लिख दिया, क्लियर। चलो आगे समझ में, ओके। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो कह रहा है आपको क्या, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है px इक्वल्स टू x² माइनस 1, ठीक है। चलिए इनके भी मैसिंग लग रहा है, बार बार मैं क्वेश्चन एक बार देख लूं, ठीक है। x² माइनस 1, ठीक है। और कह रहा है बच्चों x की वैल्यू क्या होगा 1 भी हो सकता है -1, दोनों वैल्यूज आपको दिया हुआ है, राइट। आप अपने बुक से मैच कर लीजिए, है ना। कह रहा है x इक्वल्स टू 1, -1, दोनों वैल्यू पॉसिबल्स है क्या या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हमें क्या रखना है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरोस कह रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x², यहाँ पे क्या हो गया -1, ठीक। अब ये माइनस इधर लेकर के आइए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा x²। तो ध्यान देना बच्चों ये क्या होता है प्लस, जब भी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्क्वायर होता है और इस साइड अगर जाता है ना, तभी मैंने बताया था रूट बनता है, ठीक है, बट रूट बनता है प्लस माइनस के साथ आता है। जब भी ये स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट बनता है, बट आता किसमें प्लस माइनस में आता है। तो चलिए इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा रूट बनेगा, और ये क्या होगा प्लस माइनस
1 का क्या हो जाएगा x। तो रूट से अगर 1 निकलेगा तो क्या होगा, 1 का अगर स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको ये चीजें भी याद रखनी है थोड़ी सी कि रूट के अंदर दो वैल्यू सेम होता है ना, तो एक को हम बाहर कर लेते हैं, ये स्टार लगा करके याद कर लीजिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखो 3 into 3 रूट के अंदर दोनों अगर सेम होते हैं तो एक को हम बाहर कर लेते हैं ना, तो वही ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। तो देखो 1 का स्क्वायर कर दो या 1 का क्यूब कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आना तो 1 ही है। यस, तो क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू x। ठीक, तो x की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हो आप, 1 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो। मतलब जो आपको दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है, करेक्ट है ना, जो वैल्यू दिया है वो क्या है, करेक्ट है आपका। तो इट मींस क्या लिखेंगे आप इनको, यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज वेरीफाइड द गिवन zeros of the polynomials, जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस दे रखा है वो वेरीफाई कर रहा है। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद की नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमने कर लिया, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में आप देखें यहाँ पे px इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x plus 1 x minus 2। ठीक है, और आपको कह रहा है कि x की वैल्यू -1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं, चलिए है या नहीं। तो देखो हमें ये क्या होगा, px0 इक्वल्स टू क्या है, ध्यान दीजिए x plus 1 और ये क्या है x minus 2। तो देखो ये जो इनटू है ना, ये इसके बराबर भी ये 0 होगा और इसके बराबर भी 0 होगा। कैसे होगा, ये बच्चों एक फॉर्मूला आप चाहो तो ये नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। देखो 0 इक्वल्स टू अगर कोई डिजिट आ जाता है ax plus b, या आगे पढ़ेंगे आप वैसे, ये क्या हो जाएगा बच्चों bx plus c, है ना। तो ये क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए आप कहीं पे। तो ax plus b इक्वल्स टू क्या होता है, 0 हो जाएगा। एक तो ये फॉर्म बन जाएगा, मतलब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये भी इसके 0 हो जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, ये इसके बराबर 0 लेके सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x plus 1, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू एक क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसको चेक करो, तो यानी 0 बराबर क्या लिखेंगे x -2, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो आपको क्या रिजल्ट आया, यानी x की वैल्यू क्या आ गया, -1 भी आया 2 भी आया। मतलब जो हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो वैल्यूज आपको दिया हुआ है ये दोनों वैल्यू तो करेक्ट आ रहा है, तो आप क्या देंगे, यस इट इज वेरीफाइड। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज वेरीफाइड। तो ये बात याद रखना, दिस इक्वल्स टू 0 एंड दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 0 कर देना तो x की वैल्यू आएगा, दिस इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। आया समझ में, वेरी गुड। तो इसको नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक पार्ट है बच्चों इसमें, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो वीडियोस को आप चाहो तो 2 के स्पीड में भी देख सकते हो, जल्दी जल्दी आप समझ पाओगे इनको। ठीक है, चलिए 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में देखो बच्चों px इक्वल्स टू दे रखा है आपको x²। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू 0 दे रखे, क्या करेक्ट है, यस। देखते हैं दोस्तों, क्या सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ये वैल्यू हम 0 ले लें, इक्वल टू क्या होता है x²। तो अभी मैंने बताया था स्क्वायर को जब उससे लेके जाओगे तो प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x² तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो गया 0 ले लो, इसको स्क्वायर यहाँ पे रूट लगा दो, तो 0 को अगर रूट करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 0 आएगा। तो 0 को या प्लस लिखो या माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं यस, क्या कह सकते हैं, यस इट इज वेरीफाइड। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, वेरीफाई कर रहा है ना। आई होप कि क्लियर हुआ। तो आप इनको ध्यान रखना इस स्क्वायर वाले पॉइंट। 6 पार्ट को देखते हैं कि 6 पार्ट क्या कह रहा है हमारा। देखो 6 पार्ट में है आपको कि px इक्वल
px इक्वल टू दिया हुआ है आपको lx प्लस m, ठीक है, और हमें कह रहा है x इक्वल्स टू इसके ऑप्शन क्या है बच्चों, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है, ओके। अब क्या है x इक्वल्स टू जो आपको दिया हुआ है बच्चों माइनस m बाई l है, ठीक है, क्या है m बाई l है, ये m बाई l दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे रख देंगे इसको सॉल्यूशन करके, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये px की वैल्यू 0 है तो यहाँ लिखेंगे lx और ये क्या हो जाएगा m को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा lx, ठीक है। अब x इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या होगा सेम क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो माइनस m बाई क्या हो जाएगा l इक्वल क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो गया m बाई l, क्या ये है, यस बच्चों ये है, तो इट इज क्या लिखेंगे वेरीफाई, है ना, ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो रहा है। तो क्लियर हुआ ये, तो इस तरीके से आपको चेक करना है ईच क्वेश्चन को कि क्या उनका जीरोस वेरीफाई कर रहा है या नहीं, अगर वेरीफाई कर रहा है तो यस, नहीं कर रहा है तो नो, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पार्ट, अगला पार्ट 7th में देखो क्या कह रहा है, 7th में हमें दिया हुआ है कि px इक्वल्स टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और x की वैल्यू आपको दे रखा है 1 बाय अंडर रूट, एक मिनट बच्चे इसका एक्चुअली कई ऑप्शन इसके मिस्टेक लग रहा है मुझे ना, 6 में दे रखा है x की वैल्यू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 है, ठीक है, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं, क्या है यहाँ पे, तो देखो अगर आप इनको सॉल्व करो, ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, अब आप प्लस माइनस को इस तरह लेके जाओगे तो क्या हो गया 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर 1 लेके जाएंगे तो क्या हो गया 1 बाय 3 इक्वल क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है तो इस तरह लेके जाएंगे तो क्या होगा रूट के फॉर्म में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, वैसे टोटल का रूट करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर करके निकल जाएगा, तो ये जब निकल के आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये देखो आपका आंसर दिया हुआ है यस, तो हम क्या लिखेंगे इसको यस, क्योंकि आपको सॉल्व किया तो आंसर तो वेरीफाई हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यस इट इज वेरीफाइड, क्लियर हुआ ये। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि px इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x प्लस 1, ठीक है, और x की वैल्यूज आपको दिया हुआ है 1/2, ठीक है, x की वैल्यू क्या दिया 1/2। अब ये देखना है कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। चलो तो सेम आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा वो देख लेते हैं, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे 2x और प्लस क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसको उधर लेकर के जो ये प्लस है तो उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनके साथ क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा, तो माइनस 1 में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, दैट मींस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रिजल्ट आ गया माइनस 1/2। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 1/2 है, x इक्वल्स टू क्या है 1/2 और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा माइनस में आ रहा है, तो मतलब ये दोनों रिजल्ट सेम तो है नहीं, तो क्या लिख देंगे नो लिखेंगे बच्चों, राइट। ये क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस। तो ये जो फर्स्ट टू 8 पार्ट दे रखा है बच्चों, तो इन्हीं तरह से आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखाना है कि कौन वेरीफाई कर रहा है और कौन सा वेरीफाई नहीं कर रहा है, ओके। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है।
चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों इनका सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केसेस। अब यहाँ पे कह रहा है इनका जीरोस निकालना है। तो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि हमें जीरोस दिया हुआ था, वेरीफाई करना था कि ये जीरो इनका है या नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमें जीरोस बताना है, तो चलिए हम इनको जीरोस बताते हैं कि क्या है। यहाँ तो खैर बच्चों आंसर सब निकालना ही है, तो यहाँ तो चेक करेंगे नहीं। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है px इक्वल्स टू x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जीरोस निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे फाइंड द जीरोस, इसको तो हमें जीरोस बनाना है। चलो हम इसको जीरो ले लेते हैं, इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो x को इधर लेकर के आओ, ठीक है। तो क्या होगा x इक्वल्स टू -5 आ जाएगा, है ना। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ही तो आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -5। तो पहला का आंसर क्या होगा -5 होगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू x -5, ठीक है। x -5 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे हम इसका जीरोस और लिखेंगे x -5, ठीक है। अब इसको उस साइड ले करके जब ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट इनका क्वेश्चन नहीं बच्चों, अभी तो पार्ट ही चल रहा है, इसके कई पार्ट्स हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको कि px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसको आप बना दो 0 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाओगे तो -5 और इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया -5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका -5, सेकंड का आंसर क्या हो गया 5 और थर्ड का आंसर क्या है -5/2, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए बाकी के और पार्ट्स देखते हैं। चलो अब देखो फोर्थ पार्ट में, फोर्थ में देखो क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको px इक्वल्स टू 3x -2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3x -2 इसको इधर लेकर के आ जाओ, ये प्लस है सॉरी माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब x के साथ 3 क्या मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 2/3 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा px इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 ही लेना है, ठीक है, जब भी सॉल्व होगा तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब देखो x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई है, इधर लाओगे तो क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में, तो 0/3 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो देखो किसी भी डिजिट से अगर 0 में डिवाइड करोगे तो वो उसको 0 ही बना देगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं बच्चों। सिक्स पार्ट में देखो क्या दिया है आपको px इक्वल्स टू ax, है ना। और हमें कह रहा है कि जो है a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, ये हमें कह रहा है, ठीक है। चलो इसको बनाएंगे 0 और यहाँ लेंगे ax। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई इधर लेकर के जाओ तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0/a हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि 0 में किसी भी डिजिट से या किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्या बना देगा उसको 0 ही बनाएगा। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 0 ही आया, क्लियर। तो ये आपको क्वेश्चन फोर्थ का क्या आ गया आंसर 2/3, फिफ्थ का 0 और सिक्स का भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेवन पार्ट इनका, क्लियर। चलो सेवन पार्ट देखो क्या है आपको px, सेवेंथ में हमें दिया हुआ है px इक्वल्स टू cx प्लस d, ठीक है, एंड c डज नॉट इक्वल्स टू 0।
where C and D are real number, जहां पे C और D क्या बता रहे हैं बच्चों, हमें रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, चलो अब इनको अगर हम जीरो लेके सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, cx प्लस क्या हो जाएगा d, तो देखो d प्लस का है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा cx। अब यहाँ पे देखो c इसके साथ क्या है, रिलेशन, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा d अपॉन में c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी आ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, आपका 6 का आंसर होगा। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्या होता है, ये आपका जो क्वेश्चन होता है बच्चों कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से